शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1985 की ये 15वीं अव्यक्त मुरली है। जो बाबा ने 25 फरवरी 1985 को चलाई। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है संगम युग सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग है। संगम युग सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग है। क्यों ये संगम युग सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग है? क्यों है ये? क्यों सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग है ये? भाई जी, आत्मा अपने गुण और शक्तियों को भूल जाती है, इसलिए उन्हें पुनः प्राप्त करती है परमात्मा से। सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा सर्वोच्च, जिसकी मत से श्रेष्ठ मत और किसी की नहीं, वो इस समय आकर सर्वश्रेष्ठ मत हमें देते हैं, जिसके आधार पर हम अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखते, अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखते हैं। ये प्राप्ति का समय यही संगम युग है। पूरे कल्प में ये अवसर और कभी नहीं मिलता। बाकी पूरा कल्प आत्माएं गिरती आती हैं, केवल ये संगम युग है जहां आत्माएं चढ़ती कला में होती। चार 4900 वर्ष तक आत्माओं को गिरना है। और 100 वर्ष में वापिस अपनी उसी अवस्था को प्राप्त करना है। चढ़ती कला में चढ़ना है। 1 साल परम धाम में हर आत्मा को जरूर रहना है और इस पृथ्वी पर आकर गिरना शुरू कर देना है। आज बाप दादा चारों ओर के प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे थे। एक तरफ अनेक आत्माएं अल्पकाल के प्राप्ति वाली हैं, जिसमें प्राप्ति के साथ साथ
अप्राप्ति भी है। प्राप्ति के साथ साथ अप्राप्ति भी है। भाई जी, हाँ जी, प्राप्ति के साथ साथ अप्राप्ति का चीज है भाई, अप्राप्ति। अब जितना उन्होंने प्राप्त किया बाकी प्राप्त नहीं किया, टाइम वेस्ट किया, तो कैसे उनको मिलेगा? प्राप्ति किया, कुछ प्राप्ति किया है, परंतु अभी भी अप्राप्ति तो उनके पास है ना। सारी प्राप्तियां तो नहीं कर ली ना, टाइम तो बर्बाद कर दिया ना। बाबा के बच्चे तो बन गए, थोड़ा प्राप्त किया, बाकी टाइम खराब कर दिया, वो प्राप्त नहीं किया, तो अप्राप्ति तो रह गई ना। संपूर्ण प्राप्तियां तो नहीं कर ली ना। आज प्राप्ति है, कल अप्राप्ति है, कल फिर वापस अपने उसी जगह पर आ जाते। तो एक तरफ अनेक प्राप्ति सो अप्राप्ति स्वरूप, दूसरे तरफ बहुत थोड़े सदा काल की प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माएं दोनों के महान अंतर को देख रहे थे। बाप दादा प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। प्राप्ति स्वरूप बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यवान हो, इतनी प्राप्ति कर ली जो आप विशेष आत्माओं के हर कदम में पदम है, हर कदम में पदम है। लौकिक में प्राप्ति स्वरूप जीवन में विशेष 4 बातों की प्राप्ति, विशेष 4 बातों की प्राप्ति आवश्यक है। नंबर 1, सुखमय संबंध। नंबर 2, स्वभाव और संस्कार सदा शीतल और स्नेही हो। सच्ची कमाई की श्रेष्ठ संपत्ति हो, सच्ची कमाई की श्रेष्ठ संपत्ति हो। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संपर्क हो। अगर ये चारों ही बातें प्राप्त हैं तो ये चारों ही बातें प्राप्त है तो लौकिक जीवन में सफलता और खुशी है। लेकिन लौकिक जीवन की प्राप्तियां अल्पकाल की हैं। लौकिक जीवन की जो भी प्राप्तियां हैं वो क्या हैं? वो अल्पकाल की हैं। ये बात समझ में आई है? लौकिक जीवन की प्राप्तियां अल्पकाल की हैं। आज सुखमय संबंध है, कल वही संबंध दुखमय हो जाता है। आज सुखमय संबंध है, कल वही संबंध दुखमय बन जाता है। आज सफलता है, कल नहीं है, कल नहीं है। इसके अंतर में आप प्राप्ति स्वरूप
श्रेष्ठ आत्माओं को इस अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन में चारों ही बातें सदा प्राप्त हैं, क्योंकि डायरेक्ट सुखदाता सर्व प्राप्तियों के दाता के साथ अविनाशी संबंध है। जो अविनाशी संबंध कभी भी दुख व धोखा देने वाला नहीं है। विनाशी संबंधों में वर्तमान समय दुख है व धोखा है। अविनाशी संबंध में सच्चा स्नेह है, सुख है, तो सदा स्नेह और सुख के सर्व संबंध बाप से प्राप्त हैं। एक भी संबंध की कमी नहीं है। जो संबंध चाहो उसी संबंध से प्राप्ति का अनुभव कर लो। जिस आत्मा को जो संबंध प्यारा है उसी संबंध से भगवान प्रीत की रीत निभा रहे हैं। भगवान को सर्व संबंधी बना लिया। भगवान को सर्व संबंधी बना लिया। ऐसा श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता। इस अलौकिक दिव्य जन्म में सदा श्रेष्ठ स्वभाव, ईश्वरीय संस्कार होने कारण स्वभाव संस्कार कभी दुख नहीं देते। श्रेष्ठ स्वभाव, ईश्वरीय संस्कार। श्रेष्ठ स्वभाव को हम ईश्वरीय स्वभाव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्योंकि स्वभाव श्रेष्ठ बनेगा ही तब जब ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे। संस्कार भी ईश्वरीय हो गए, स्वभाव भी ईश्वरीय हो गया। अब बताओ कहीं से दुख आ सकता है? कभी दुख नहीं आ सकता। तो श्रेष्ठ स्वभाव, ईश्वरीय संस्कार होने कारण स्वभाव संस्कार कभी दुख नहीं देते। जो बाप दादा के संस्कार हैं, वो जो बाप दादा के स्वभाव वे बच्चों का स्वभाव, जो बाप और दादा का स्वभाव वो बच्चों का स्वभाव। स्वभाव अर्थात सदा हर एक के प्रति स्व अर्थात आत्मा का भाव। स्वभाव समझ में आया क्या मतलब है? स्वभाव का अर्थ क्या बताया बाबा ने? आत्मिक स्थिति, आत्मिक भाव। आत्मिक भाव का मतलब क्या है? आत्मा भाव, आत्मा का भाव का मतलब क्या है?
आत्मा ही देखना। हाँ, सबको आत्मा समझना, देखना समझना, साथ में आत्मा समझकर उनके साथ व्यवहार करना, क्योंकि हमारा शरीर के साथ व्यवहार कुछ और होगा, आत्मा के साथ व्यवहार कुछ और होगा। इस अंतर को मिटाना है, देह वाला व्यवहार नहीं करना। अब उनके साथ हमको आत्मा का व्यवहार करना है, आत्मिक व्यवहार, रूहानी व्यवहार करना है। जब हम किसी के साथ रूहानी व्यवहार कर रहे हैं, तब हमारा रूहानी स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव होगा। और यदि हम किसी के साथ जिस्मानी व्यवहार कर रहे हैं, तो वो क्या है? दुख सुख की फीलिंग कराने वाला भाई जी। क्योंकि वो देह भाव है, उसको स्वभाव नहीं बोलेंगे। हम गलती से देह को स्वयं समझ बैठे थे, देह को मैं समझ बैठे थे, देह के भाव को हम स्वभाव कहते थे। देह के भाव को स्वभाव कहते थे। क्या क्या सिखाना चाहता है? श्रेष्ठ को भी कहा जाता है, स्व आत्मा को कहा जाता है, श्रेष्ठ को भी कहा जाता है। स्व का भाव व श्रेष्ठ भाव यही स्वभाव हो, सदा महादानी, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, यह बाप के संस्कार सो आपके संस्कार हों। इसलिए स्वभाव और संस्कार सदा खुशी की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे ही सच्ची कमाई की सुखमय संपत्ति है, ऐसे ही सच्ची कमाई की सुखमय संपत्ति है। तो अविनाशी खजाने कितने मिले हैं? हर एक खजाने की खानियों के मालिक हो, हर एक खजाने की खानियों के मालिक हो। सिर्फ खजाना नहीं, अखुत अनगिनत खजाने मिले हैं, जो खर्चो, खाओ और बढ़ाते रहो। जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। अनुभवी होना, संपत्ति किस लिए कमाते हैं? दाल रोटी सुख से खावें, परिवार सुखी हो, दुनिया में नाम अच्छा हो। आप अपने को देखो, कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। जो गायन है, क्या गायन है? कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो और ब्राह्मण बच्चों को
बाप दादा की गारंटी है, ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा, लेकिन दाल रोटी जरूर मिलेगी। आसक्ति वाला खाने को मतलब आसक्ति वाला खाना, मेरे को पराठे तले हुए चाहिए, गोभी वाले पराठे चाहिए, मूली वाले पराठे चाहिए, तली हुई कचौड़ियाँ चाहिए, बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को चाहिए। ये आसक्ति वाले है ना, अच्छे लगते हैं ना। पनीर चाहिए। हाँ, जिनके मतलब जो हमारे को खींचते, जिनमें हमारा मोह है, जो हमें अच्छे लगते हैं। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा। जो अभी हम लोग खा रहे हैं इस समय, हाँ, वो नहीं मिलेगा। ऐसा खाना नहीं मिलेगा जो सोचते हैं ये अच्छा आज ये बनाएंगे, बस आसक्ति है उसमें। उसी हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा है या नहीं, पिज्जा ले आओ, क्या पता नहीं क्या क्या आजकल जो नए चले हैं सिस्टम। आसक्ति माने लालच। आसक्ति माना अटैचमेंट अंग्रेजी में। लगाओ भाई जी, लगाओ, अटैचमेंट नहीं, वो नहीं मिलेगा। जिससे आपको जो अच्छा लगता है ना खाना, जिसमें आपका मोह लगा हुआ है, अटैचमेंट हुआ है कि ये खाना है, ये खाना है। दाल रोटी भी है, परिवार भी ठीक है, और नाम कितना बाला है? इतना आपका नाम बाला है जो आज लास्ट जन्म तक आप पहुंच गए हो, लेकिन आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रहे हैं। कितनों की रोजी रोटी चल रही है? आपकी जड़ मूर्तियों को रख के कितनों की रोजी रोटी चल रही है? एक आपका फोटो रख के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। कितना बढ़िया काम है। पंडितों की बात हो रही है ना, पंडितों की। हाँ, पंडित हो, पुजारी हो, कोई भी हो, आपका ही तो खा रहे हैं ना। काम सिद्ध कर रही है। नाम आप देवी देवताओं का लेते हैं, काम अपना सिद्ध करते हैं। काम अपना सिद्ध करते हैं। इतना नाम वाला है कि एक जन्म नाम वाला नहीं होता, आपका नाम पूरा कल्प वाला होता है। तो सुखमय सच्चे संपत्तिवान हो, बाप के संपर्क में आने से आपका भी श्रेष्ठ संपर्क बन गया। आपका भी श्रेष्ठ संपर्क बन गया है। आपका ऐसा श्रेष्ठ संपर्क है जो आपके जड़ चित्रों के सेकंड के संपर्क की भी प्यासी है। सारे डब्बे उतार के थोड़ा साफ करके सारी सारी रातें जागरण करते रहते हैं। सारी सारी रातें जागरण करते रहते हैं। सिर्फ सेकंड के दर्शन के संपर्क के लिए पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। वह सिर्फ सामने जावें, ये वर्ड भी, हाँ ऊपर से, सिर्फ सामने जावें, उसके लिए कितना सहन करते हैं। चित्र, और ऐसे चित्र घर में भी होते हैं चित्र, और ऐसे चित्र घर में भी होते हैं, फिर भी एक सेकंड के सम्मुख संपर्क के लिए कितने प्यासे हैं।
वो चित्र घर में भी रखे हैं, बट उसके लिए वहां भी जाकर के, मंदिरों में भी जाकर के उसी चित्र के आगे जाने के कितने प्यासे हैं। एक बेहद के बाप के बनने के कारण सारे विश्व की आत्माओं से संपर्क हो गया, बेहद के परिवार के हो गए, विश्व की सर्व आत्माओं से संपर्क बन गया, तो चारों ही बातें अविनाशी प्राप्त है। चारों ही बातें क्या है? अविनाशी प्राप्त है। इसलिए सदा सुखी जीवन है। इसलिए क्या है? सदा सुखी जीवन है, प्राप्ति स्वरूप जीवन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में। यही आपके गीत हैं, यही आपके गीत हैं। ऐसे प्राप्ति स्वरूप होना व बनना है तो सुनाया ना। आज प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे थे, आज प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे थे। जिस श्रेष्ठ जीवन के लिए दुनिया वाले कितनी मेहनत करते हैं, और आपने क्या किया? आपने क्या किया? मेहनत की व मोहब्बत की, प्यार में ही बाप को अपना बना लिया। तो दुनिया वाले मेहनत करते हैं और आपने मोहब्बत से ही पा लिया। बाबा कहा और खजानों की चाबी मिली। बाबा कहा और खजानों की चाबी मिली। दुनिया वालों से पूछो तो क्या कहेंगे? कमाना बड़ा मुश्किल है, इस दुनिया में चलना बड़ा मुश्किल है। और आप क्या कहते हो? हमारे हर कदम में पदम है। हम जितने कदम चलते हैं, जितने कर्म करते हैं, वो हमारे लिए पदम बन जाते हैं, न्यारे और प्यारे कर्म बन जाते हैं, अकर्म बन जाते हैं। और चलना कितना सहज है। उड़ती कला है तो चलने से भी बच गए। आप कहेंगे चलना क्या, उड़ना है। चलना क्या, उड़ना है। कितना अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया। बाप दादा आज विश्व के सभी बच्चों को देख रहे थे। सभी अपनी अपनी प्राप्ति की लगन में लगे हुए हैं। सभी अपनी प्राप्ति की लगन में लगे हुए हैं। लेकिन रिजल्ट क्या है? सब खोज करने में लगे हुए। रिजल्ट क्या है? सब खोज करने में लगे हुए हैं। साइंस वाले देखो अपनी खोज में इतने व्यस्त हैं जो और कुछ नहीं सूझता, और कुछ नहीं सूझता। आत्माएं देखो प्रभु को पाने की खोज में लगी हुई हैं। वह छोटी सी भ्रांति के कारण प्राप्ति से वंचित है। भ्रांति, एक होता है भ्रांति और एक होता है संदेह।
ठीक है कि नहीं। भ्रांति में क्या हो जाता है, पूरा निश्चय होता है कि ये तो वही है। संदेह में ये होता है कि पता नहीं ये है या वो है, परंतु उसके अंदर वो उसको एकदम फाइनल समझ लेता है कि ये तो वही है, तो भ्रांति हो जाती है, जिसके कारण प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। प्राप्ति से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, वह सर्वव्यापी। यहां क्या है, आत्मा ही परमात्मा है, वह सर्वव्यापी परमात्मा है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा समझ लिया, फिर उसके साथ क्या समझ लिया, इस भ्रांति के कारण खोज में ही रह गए, प्राप्ति से वंचित रह गए। साइंस वाले भी अभी और आगे हैं और आगे हैं। ऐसा करते करते चंद्रमा में, सितारों में दुनिया बनाएंगे। खोजते खोजते खो गए। शास्त्रवादी देखो, शास्त्रार्थ के चक्कर में विस्तार में खो गए हैं। शास्त्रार्थ का लक्ष्य रख अर्थ से वंचित हो गए हैं। राजनेताएं देखो, कुर्सी की भागदौड़ में खोए हुए हैं, और दुनिया के अनजान आत्माएं देखो, विनाशी प्राप्ति के तिनके के सहारे को असली सहारा समझ बैठे। असली सहारा समझ बैठे हैं। और अब आपने क्या किया, वो खोए हुए हैं और आपने पा लिया। भ्रांति को मिटा लिया तो प्राप्ति स्वरूप हो गए। इसलिए सदा प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों को मुबारक देते हैं कि विश्व में अनेक आत्माओं के बीच आप श्रेष्ठ आत्माओं की पहचान का नेत्र शक्तिशाली रहा। जो पहचाना और पाया, पहचाना भी सही और पाया भी सही। तो बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की पहचान के नेत्र को देख बच्चों के गुण गा रहे हैं। बच्चों के गुण गा रहे हैं कि वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। ये गुण बाबा बच्चों के गुण गा रहे। जो दूर देशी होते, भिन्न भिन्न धर्म के होते, भिन्न भिन्न रीति रस्म के होते, अपने असली बाप को दूर होते भी समीप से पहचान लिया। समीप के संबंध में आ गए। ब्राह्मण जीवन की रीति, कौन सी रीति से? ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म को अपनी आदि रीति रस्म समझ सहज अपने जीवन में अपना लिया। सहज ही अपने जीवन में अपना लिया। इसको कहा जाता है विशेष, लवली और लक्की बच्चे। विशेष, लवली और लक्की बच्चे, जैसे बच्चों को विशेष खुशी है। कोई बात नहीं, कल कर लेना। बाप दादा को भी विशेष खुशी है। ब्राह्मण परिवार की आत्माएं
विश्व के कोने कोने में पहुंच गई थी, लेकिन कोने कोने से बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई। बाप ने ढूंढा, आपने पहचाना, बाप ने ढूंढा, आपने पहचाना, इसलिए प्राप्ति के अधिकारी बन गए, इसलिए प्राप्ति के अधिकारी बन गए। अच्छा, ऐसे अविनाशी प्राप्ति स्वरूप बच्चों को सदा सर्व संबंधों के अनुभव करने वाले बच्चों को सदा अविनाशी संपत्तिवान बच्चों को सदा बाप समान श्रेष्ठ संस्कार और सदा स्व के भाव में रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार, सर्व प्राप्तियों के महान दानी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज बाप दादा ने पूरी रात सभी बच्चों से मिलन मनाया। बाबा ने सारी रात, बाबा ने पूरी रात, क्योंकि वो समय था ये 84-85, जिस इससे पहले जितना भी, मतलब हम 90 में आए, हमारे से पहले कुछ साल पहले तक बाबा 1 to 1 मिलते थे और सारी सारी रात अगले दिन भी बच्चों से मिलते रहते थे। हिम्मत दादी की कि बिना कुछ खाए पिए, बिना कोई रेस्ट किए सारी रात एक ही आसन पर बैठी हुई मिल रही है बाबा। उसे कोई मतलब नहीं, सारी रात बैठने के बाद भी सवेरे वो ऐसे उठती, देखिए क्या, बाथरूम भी नहीं जाना, कुछ नहीं करना। कितनी हिम्मत वाली बात है। भाई जी, भूख भी नहीं लगती थी, थकावट नहीं होती होगी? भाई यही तो जादू की बात है ना, यही तो समझने वाली बात है ना। सोचो कि शाम को 6 बजे बैठ गई दादी और अगले दिन 11 बज गए, 12 बज गया, 1 बज गया, बैठी है दादी। बाकी सारी दुनिया खा रही है, पी रही है, सो रही है, दादी बैठी है। दादी नहीं बैठी, वास्तव में दादी का शरीर रखा हुआ है, उसको चला रहा है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाजी, आत्मा तो निकल जाती है, फिर कैसे भूख लगे और थकावट होगी? शिव बाबा को कुछ भूख लगे भी, शिव बाबा क्या परवाह है उसको, कोई बात नहीं, एक दिन का व्रत ही सही भाई। खुशी खुशी में भगवान आए हुए हैं, क्या भूख का महसूस? उसको तो पता ही नहीं ना, दादी तो है ही नहीं। पानी शायद रखते हैं कि नहीं रखते मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने सारी रात वाला खेल तो नहीं देखा। परंतु 12-1 बजे तक यदि रहे हैं, 2 बजे तक भी मेरे सामने रहे हैं, तो कुछ नहीं दिया, बस हाँ भोग लगाया तो भोग में दिया, भोग लगाया भोग में दिया, भोग में देते हैं, केला देते हैं, फल थोड़ा सा, वो जो भी, वो जब भोग लगाते हैं। आज बाप दादा ने पूरी रात सभी बच्चों से मिलन मनाया और सुबह 7 बजे याद प्यार दे विदाई ली। सुबह का क्लास बाप दादा ने ही कराया, समझ गए बात को। 6 बजे के बैठे, फिर सवेरे 7 बजे वाली क्लास भी बाबा ने करा दी, 6 बजे कराती होगी जैसे भी। रोज बाप दादा द्वारा महावाक्य सुनते सुनते महान आत्माएं बन गई। तो आज के दिन का ये सही सारा, यही सारा दिन मन के साज के साथ सुनना कि महावाक्य सुनने से महान बने हैं, बाबा के महावाक्य सुनने से महान बने हैं। महान ते महान कर्तव्य करने के लिए सदा निमित्त है। हर आत्मा के प्रति मनसा से, वाचा से, संपर्क से
महादानी आत्मा है और सदा महान युग के आह्वान करने वाले अधिकारी आत्मा है। यही याद रखना, सदा ऐसे महान स्मृति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सिक्की लद्दे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, होवनहार और वर्तमान बादशाहों को बाप की नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।